साथियों, इस समय पूरे देश में चीनी के भाव को लेकर हाहाकार मचा है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर चीनी को लेकर लोग चर्चा न कर रहे हो। लेकिन इसी बीच चीनी को लेकर सरकार ने, यहां पर आप देख सकते हो, चीनी खरीदने और बेचने को लेकर सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं और नए नियम भी लागू किए हैं, जिसको आपको देखना चाहिए और यहां पर समझना चाहिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, चीनी खरीदने बेचने पर सरकार की सख्ती। इस कड़े फैसले से देश भर में मचा हड़कंप। स्टॉक लिमिट सरकार ने घटाई। अब ये स्टॉक लिमिट क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। स्टॉक लिमिट और चीजें क्या है जो सरकार ने चीनी, चाहे आम दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे मिल वाले हो, सब पर क्यों इतनी सख्ती सरकार ने लागू की है। तो पहला सवाल यहां पर बनता है कि चीनी पर सरकार का बड़ा एक्शन, 30 दिन से 15 दिन तक का खेल क्या है। जैसा कि आपको पता है, सरकार पहले चीनी को लेकर 30 दिन का समय देती थी, लेकिन अब सरकार ने 15 दिन का ही समय दिया है। खरीदने बेचने की प्रक्रिया को लेकर लगातार लोग, बड़े बड़े व्यापारी हैरान और परेशान हैं। अब यहां पर हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। पहला सबसे बड़ा फैसला, बड़े खरीदार सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रख सकते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, देखिए, सरकार ने 1 सितंबर 2026 से नवंबर 2026 तक एक ऐसे बल्क कंज्यूमर पर नई पाबंदी लगाई है जो औसतन हर महीने कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी इस्तेमाल करते हैं। यानी सरकार ने प्रतिबंध किस पर लगाया है, जो बल्क कंज्यूमर है, जो ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उन पर 10 मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उन पर क्या कहा है। देखिए, इनमें से मुख्य रूप से मिठाई बनाने वाले बड़े कारोबारी शामिल थे और बिस्कुट और कन्फेक्शनरी वाली कंपनियां थी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले निर्माता कंपनियां थी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी, अन्य संस्थागत थोक खरीदार यहाँ पर इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर सरकार ने इनमें क्या किया है कि 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एक ऐसे बल्क कंज्यूमर पर पाबंदी लगाई है जो औसतन 10 मीट्रिक टन यहाँ पर चीनी इस्तेमाल करते थे। तो आप समझ गए कि किन लोगों पर मुख्य रूप से यहाँ पर काम लगा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, शामिल, इनको अब 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। यानी सरकार ने कहा है कि पहले आपको 30 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन आप 15 दिन तक अंदर अपना पूरा माल बेच बाच के खत्म करो साथियों। अब यहाँ देखिए, यानी सरकार का सीधा संदेश है, गोदाम भरकर बैठो मत, चीनी जरूरत है उतने ही खरीदो और यहाँ पर जितना भी आए उतना बेचो। यहाँ पर आपको जमाखोरी नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, लेकिन 30 दिन वाला नियम क्या था, जहां असली मसाला है। देखिए, आपके जहन में सवाल आया होगा कि 15 और 30 दिन वाला पूरा मसला क्या है। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने 1 अगस्त 30 सितंबर 2026 तक शुगर डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट सीमा लगाई थी। अब देखिए, डीलरों को 30 दिन की सप्लाई से ज्यादा स्टॉक रखने की इजाजत नहीं थी और रिपोर्टों के अनुसार सीमा 400 यानी 4000 कुंटल तक रखी गई थी। लेकिन अब नया आदेश बल्क कंज्यूमर के लिए आया है और उनकी सीमा 15 दिन की खपत पर कर दी गई है। यानी सीधी भाषा में आप जान लीजिए कि पहला आदेश था डीलर अधिकतम 30 दिन तक का स्टॉक यहां पर रख सकते हैं, लेकिन नया आदेश है बड़े थोक उपभोक्ता अधिकतम 15 दिन की खपत यहां पर स्टॉक रख सकते हैं। इसलिए आपकी तस्वीर में यहां पर 30 दिन वाला मसला मैंने आपको आगे बताया है। अब यहां पर आगे देखिए, सरकार अक्टूबर में घरेलू सप्लाई भी बढ़ाना चाहती है। देखिए, सरकार चाहती है कि अक्टूबर के महीने में यहाँ पर जो सप्लाई बढ़े। देखिए, नई पेराई जल्दी शुरू करने की कोशिश भी चल रही है। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार उद्योग की कोशिश की है और 2026-27 के गन्ना पेराई सीजन समान रूप से पहले शुरू हो, ताकि अक्टूबर में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़े। अक्टूबर में 10 लाख टन से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई है गई है, जबकि सामान्यतः अक्टूबर का उत्पादन इससे काफी यहाँ पर कम रहता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हमारे जितने भी साथी हैं, यहाँ पर बात को समझिए पूरी। देखिए, 7वां, अभी चीनी का भाव कितना है। देखिए, अभी आपने हाल ही में अपने घर के लिए या आप जो व्यापार करते हो, आपने भी हाल ही में चीनी कितने रुपए खरीदी है। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग बाजारों का अलग अलग रेट है। लेकिन देखिए, यहाँ 20 अगस्त को अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत करीब 55.70 पैसे किलो यहाँ पर बताई गई थी। 20 जुलाई के करीब 48.18% किलो काफी ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर 24 अगस्त की बाजार रिपोर्टों में कई जगह खुदरा भाव 60 के आसपास यहाँ पर ऊपर और कुछ बाजारों में इससे काफी ज्यादा बताए गए। इंडिया टुडे ने आज चीनी की कीमत 65 रुपए तक पहुंचने की यहाँ पर रिपोर्ट की है। तो आप बताइए, अभी हाल ही में आज के दिन आपने कितने रुपए की चीनी खरीदी, बताइएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, पाकिस्तान से चीनी आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपके जहन में सवाल, आपने खबरों में देखा होगा कि पाकिस्तान भी चीनी भारत बेचने की कोशिश कर रहा है।
तो यहां पर एक बड़ा सवाल है, सबसे ज्यादा सवाल यही वायरल है। अब देखिए, फिलहाल पाकिस्तान ने भारत से चीनी आने की पुष्टि नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के शुगर मिल एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अपनी सरकार से यानी भारत सरकार से भारत को अतिरिक्त चीनी निर्यात करने की संभावना तलाशने की मांग की थी। वहां चीनी मिलों के पास कथित तौर पर करीब 12 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक होने की बात कही थी। यानी पाकिस्तान जो यहाँ पर शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश की थी कि भारत के बाजारों में हमें चीनी मिल मतलब चीनी बेचने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक था 12 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक होने की यहाँ पर उन्होंने बात कही है। लेकिन सबसे जरूरी बात है, अभी पाकिस्तान से भारत चीनी नहीं आ रही है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन आप जितने भी साथी होंगे इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, 10 लाख टन चीनी कहां से आएगी? एक बड़ा सवाल है कि 10 लाख यानी 10 किलो चीनी मत समझिएगा, 10 लाख टन एक इतना बड़ा समूह होता है कि आप हैरान हो परेशान हो जाओगे। यही सवाल है कि 10 लाख टन चीनी कहां से आएगी। तो देखिए, अभी महत्वपूर्ण संभावित स्रोत ब्राजील दिखाई दे रहा है। देखिए, जो पता चला है कि यहाँ पर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अनुसार ब्राजील फिलहाल सबसे व्यावसायिक स्रोत है, जबकि थाईलैंड में खुद सप्लाई की समस्या बताई गई है। ब्राजील से भारत तक समुद्री खेप आने के करीब 40 से 45 दिन यहाँ पर लग सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर आपको बात समझना है कि अगर 10 लाख टन चीनी यहाँ पर आएगी तो कितने रुपए किलो आपके घर तक आएगी। तो यहाँ पर सवाल है, कच्चा चीनी आएगी, कच्चा चीनी को रिफाइन किया जाएगा, उसके बाद शुद्ध चीनी निकलेगा, तो उसमें लागत होगा। तो आप ज्यादा रेट घटने की उम्मीद मत कीजिएगा, इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, इसलिए ध्यान रखें, सरकार ने 10 लाख टन की अनुमति दी है, इसका मतलब यह नहीं कि 10 लाख टन चीनी अगले ही दिन बाजार में आएगी। यहाँ पर आने में, जहाजों से आने में 40 से 45 दिन का समय भी लग सकता है, और यहाँ पर 60 से 70 दिन का भी समय लग सकता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयात, आवंटन, जहाज, बंदरगाह और रिफाइनिंग में यहाँ पर समय लगता है। देखिए, सरकार वहां से लाएगी व्यापारियों के थ्रू, फिर यहाँ पर आवंटन करेगी, उसके बाद जहाज पर आएगा, फिर बंदरगाह पर आएगा, फिर रिफाइनिंग मशीन में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शुद्ध होकर बाजारों में यहाँ पर आएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया यहाँ पर लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार ने 10 लाख टन चीनी, विदेशी चीनी का रास्ता खोल दिया। देखिए, अब आता है बड़ा चीज है। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन यानी 1 मिलियन टन चीनी यहाँ पर रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री आयात करने की अनुमति दी दी है, आप सभी को पता होगा। लेकिन आखिरी सवाल यहाँ पर बनता है, सरकार ने चीनी मिलों की बिक्री पर निगरानी कड़ी कर दी है। देखिए, सरकार चाहती है कि जो जमाखोरी चल रही है, जो मिल वालों की मनमानी चल रही है, उसको रोका जाए। तो यहाँ पर देखिए, सरकार ने चीनी मिलों से 17 से 19 अगस्त 2026 के बीच बेची गई चीनी का मिलवार खरीदवार विवरण मांगा है। और इसके बाद यानी सरकार को पता लगाना चाहती है कि किस मिल ने कितनी चीनी बेची, किस खरीदार को बेची, खरीदार ने कितनी चीनी उठाई, इस हर चीज का ब्यौरा सरकार अपने टेबल पर मंगा रही है पूरे भारत के चीनी मिलों से। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर कोई चीनी को लेकर सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और आपके परिवार में, आपके हाल ही लोगों ने चीनी कितने रुपए किलो उठाई है, और आपके मोहल्ले में चाय की कीमत कितनी है, ये भी बताइएगा। कि क्या जो मिठाई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और तमाम ऐसे त्यौहार धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वहां पर चीनी का भाव क्या फर्क देगा? क्या रसगुल्ले की कीमत, गुजिया की कीमत, मिठाई की कीमत क्या बढ़ेगी, चाय की कीमत क्या बढ़ेगी? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो।